नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो सोनीपत के टीडीआई किंग्सबरी सोसाइटी में लोग जिंदगी के खतरे में डालकर जीने को मजबूर हैं। शिकायत करने के बाद भी लोगों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सोनीपत के टीडीआई किंग्सबरी सोसाइटी की हैं, जहां पर हजारों लोग जिंदगी को खतरे में डालकर जीने को मजबूर हैं। रेजिडेंट्स एसोसिएशन के प्रधान की माने तो करीब 6 साल पहले किंग्सबरी की इमारत 2-3 mm झुक गई थी, जिसके बाद कंपनी द्वारा लोहे के 48 गार्डर लगाकर लीपापोती करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण ये गार्डर जंग पकड़ने लगे हैं। इन जंग लगे गार्डरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इमारत में रह रहे लोगों को डर सता रहा है कि ये बिल्डिंग कभी भी भर भर आकर गिर सकती है। गार्डर्स खड़े किए गए थे। ये तकरीबन रेजिडेंशियल अलॉटमेंट हो चुकी थी। रेजिडेंट रहते इसके नीचे गार्डर लगाए गए थे, क्योंकि ये बिल्डिंग तकरीबन 2-3 mm झुक गई थी। उसके बाद ये गार्डर्स लगाए गए हैं और तकरीबन 42-50 के आसपास गार्डर्स हैं ये, जो बिल्डिंग को सहारा दे रहे हैं। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये बिल्डिंग ज़्यादा समय चल पाएगी। हो सकता है ये कब इसमें क्या नुकसान हो, भगवान ना करे, जान माल का क्या नुकसान होगा, लेकिन ये गार्डर्स पर खड़ी है ज़्यादातर बिल्डिंग। इमारत में रह रहे लोगों का आरोप है कि उनसे बड़े बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन अभी तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है। बिल्डिंग की हालात जर्जर होने के कारण वो डर के साए में जीने को मजबूर है। सोसाइटी में न पार्किंग है, न बिजली की उचित व्यवस्था है। चारों तरफ कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। टाउन प्लानर ने 2 वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। ना हमारा एसटीपी चल रहे हैं, ना हमारे बिजली का अभी तक कोई सिस्टम हुआ। इधर ईडब्ल्यूएस की बिल्डिंग का आपने हालत देख लिया होगा, जो ऐसा हुआ। ये कभी पार्किंग की जगह दे करके हमको अलॉट किए गए थे, उसकी जगह ईडब्ल्यूएस की बिल्डिंग बना करके अधीन के लिए एक जेल बना दिया। और जेल क्या, ये तो एक तरह से नर्क है। इसकी वजह से हमारे तो बाहर से आदमी भी नहीं आ सकते और रहने के लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग आप लोगों को अंदर जाके देख सकते हैं कि फ्लैट के अंदर पानी भरा हुआ, कचरे के ढेर लगे हुए हैं और ना बिजली है इन लोगों के लिए, ना इन लोगों के लिए पानी। 3000 लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर इमारत में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस इमारत में लगाई हुई है। लोगों का आरोप है कि इमारत के झुकने के बाद बेसमेंट में 48 पिलर लगाए गए थे, लेकिन बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण पिलर की हालत खराब हो चुकी है। ऐसे में बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो ये बेसमेंट है उसमें इनके जो अपने पिलर हैं वे झुक चुके थे। इन लोहे के पिलर 48 पिलर लगा चुके हैं, ना वह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसमें यह कंडीशन हो रही है और इसके ऊपर कम से कम इसमें 2-3 हज़ार आदमी कम से कम रह रहे हैं। ये लगा लो 3,000 की जिंदगी 2 मिनट के लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। छोटा भूकंप आया जब या कुछ भी हो सकता है। वहीं इस कंपनी के सीईओ की माने तो बिल्डिंग को सभी विभागों के अप्रूवल के बाद बनाया गया है, साथ ही सिविल इंजीनियर से चेक कराया गया है, उसमें कोई खामी नहीं पाई गई है। रेजिडेंट की शिकायत के बाद एक बार फिर रुड़की के इंजीनियर्स को बुलाकर इमारत की टेस्टिंग करवाई जाएगी। ये जो गार्डर लगे हुए हैं ये एच ब्लॉक में लगे हुए हैं और इससे बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। किंग्सबरी के बाशिंदों ने एनजीटी और सीएम विंडो पे भी इसकी कंप्लेंट की हुई है। हमने अच्छे से अच्छे सिविल इंजीनियर्स को बुला के चेक करवा चुके हैं। अभी हम रुड़की के सिविल इंजीनियर्स को बुला के फिर उसको चेक करवा रहे हैं। सोनीपत की टीडीआई किंग्सबरी सोसाइटी में 3000 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस और न प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही कैंस कंपनी के अधिकारी कोई ध्यान दे रहे हैं। सोसाइटी के लोगों ने हार कर इसकी शिकायत सीएम विंडो को दी है। अब देखना होगा कि सीएम विंडो पर शिकायत देने के बाद इमारत में रह रहे लोगों को कुछ राहत मिल पाती है या नहीं। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ चुके हैं सोनीपत से।
जी राम, बात करूं कब तक लोगों की जिंदगी से ये बिल्डर खिलवाड़ करते रहेंगे, कब तक लोगों को इन बिल्डरों की जो लापरवाही है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से गगनचुंबी इमारत जब बनाई जाती है तो लिहाजा उसके लिए एक गाइडलाइन होती है और गाइडलाइन का पालन करते ही परमिशन दी जाती है। लेकिन जिस प्रकार से सोनीपत के किंग्सबरी जो यहाँ पर गगनचुंबी इमारत है और यहाँ के हालात जो हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है, जहाँ पर 42 लोहे के गाटर लगाकर स्पोर्ट दिया गया है। हालांकि अन्य जो बिल्डिंग होती है ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। और यहाँ पर जब पूरी तस्वीर जो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर हमने चेक किया तो लिहाजा यहाँ पर लोगों का दर्द जो है वो निकलकर सामने आया। यानी कि 3000 फ्लैट हैं और करीबन हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं। 70 से 80% लोग जो है यहाँ पर रेजिडेंस के तौर पर रह रहे हैं, लेकिन सबके जीवन जो है मौत के हवाले है। क्योंकि इसलिए ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से जिसका बेस ही मजबूत ना हो तो ऊपर की जो बिल्डिंग है वो कैसे मजबूत हो सकती है। क्योंकि एक कहावत है जिसकी नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर नींव जो है जिस प्रकार से कमजोर है और ऐसे में एक सवालिया ये खड़ा होता है कि ये जो बिल्डिंग है ये हादसे की बिल्डिंग में तब्दील हो सकती है, क्योंकि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ के लोगों का यही कहना है कि वो एक बम के ढेर पर जो है वो बैठे हुए हैं और जो करीबन 11 और 9 और 10 मंजिली जो बिल्डिंग है अलग अलग जो बनाई गई है, जिसके नीचे 42 लोहे के गाटर लगाकर सपोर्ट दिया गया है। हालांकि जब यहाँ के सीईओ से बातचीत की गई तो बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि ये पिलर जो है वैसे सपोर्टिव के लिए लगाए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार आवश्यकता ही क्यों पड़ी कि उनको सपोर्ट देना पड़ा, क्योंकि आमतौर पर पिलर लगाकर बिल्डिंग खड़ी की जाती है जहां पर पिलर जरूर लगाए गए हैं। लेकिन बाद में जब स्थिति थोड़ी गंभीर नजर आई तो यहां पर लोहे के गाटर के साथ सपोर्ट देने का प्रयास किया गया है। और दूसरी बात, यहां पर 60,000 रुपए देकर यूपी के एक क्षेत्र से जो है इंजीनियर को बुलाया जा रहा है। वो इसकी मानकता जो है उसको चेक करेगा, गुणवत्ता को चेक करेगा कि ये जो पिलर इन्होंने बाद में अतिरिक्त से लगाए हैं लोहे के गाटर, और उसका चेक कराया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार की लिपापोती पहले हुई अब दोबारा भी हो सकती है, क्योंकि निजी जो इंजीनियर है वो आएगा, वो उसको क्योंकि राम मैं यहाँ पे बात करूं क्योंकि जब बिल्डर फ्लैट को लोगों को परचेज करते हैं, देते हैं, तो उस समय बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े उनको बताया जाता है कि इसमें ये चीजें, इसमें ये चीजें। लेकिन महज 6 साल हुए और 6 साल में ही ये बिल्डिंग जर्जर हालत में हो गई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ की जो स्थिति है हमने ग्राउंड पे जब जाकर चेक किया तो लिहाजा यहाँ पर जो बिल्डिंग है उनके प्लास्टर जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं। और काफी बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के काफी हिस्सों में जो फ्लैट बने हुए हैं तो वहां पर काफी ऐसे फ्लैट हैं जहां पर लोगों के लिए जो सुविधाओं के लिए कमिटमेंट हुआ था उसमें जो है वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ऐसे लोगों ने आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर प्लास्टर जो है वो तो गिर ही रहा है, साथ में जो बिल्डिंग का बेसमेंट है, बेसमेंट में पानी भर जाता है। लोहे की यहाँ पर जो बिजली की तारें हैं वो पानी के नीचे टंगी हुई नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से बिल्डिंग के बेसमेंट से पानी टपकता रहता है। लोहे की जो गाटरी जो लगाई गई है, 42 जो गाटरी लगाई है वो भी धीरे धीरे जर्जर होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि उनपे जंग लगना शुरू हो गया है। और लिहाजा लोहे पर जब जंग लगता है तो लिहाजा वो धीरे धीरे जर्जर होना शुरू हो जाता है। और जिस प्रकार से करीबन 3000 फ्लैट में हजारों लोग रह रहे हैं, उनका वजन जो है वो इन पिलरों के सहायता से रोकने का प्रयास किया गया है। यानी कि जो 42 लोहे के गाटर लगाए गए हैं, आखिर वो कब तक स्थायी रह पाएंगे? वो पानी में टिके हुए हैं, पानी भर जाता है और पानी में जो जंग लगने से वो जर्जर हो जाते हैं। वो शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। और जिस प्रकार की तस्वीरें हैं वो किसी छुपी हुई नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है घालमेल जो वो कोशिश कर रहे हैं वो छुपा नहीं सकते, क्योंकि घालमेल यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। 60,000 रुपए जिस प्रकार से इंजीनियर को बुला करे उसको दोबारा फिर उसकी गुणवत्ता को चेक किया जा रहा है। ये जो कार्य है ये जो योजनाकार विभाग है उसका कार्य होता है, वो उसकी राम मैं बात करूं यहाँ पे, राम मैं बात करूं जो आपने यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी बात की, तो क्या अभी तक उच्च अधिकारियों से कोई बात नहीं की गई है इस बारे में? उनको अवगत नहीं करवाया गया है?
देखिए जिस प्रकार से जब ये स्टोरी पूरी जो है ग्राउंड पर जाकर कवर की गई तो उसके लिए जो है अधिकारी जो है मौके पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उनसे वार्तालाप नहीं हो पाई। लेकिन जिस प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ के कैन के एक सीईओ बना रखे हैं जो पूरा का पूरा देखरेख करते हैं, पूरी बिल्डिंग का देखरेख करते हैं। तो उनके अंदर जो है काफी कर्मचारी काम करते हैं जो निरंतर जो है लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर लगे रहना ये एक पूरा जिम्मा नहीं है, उसकी देखरेख जिस प्रकार से बेसमेंट में आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के जिस प्रकार से पिछले दिनों में गुरुग्राम में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उन दिनों में देखी जा सकती है। और वही स्थिति जब यहाँ पर देखी जा रही है और बिल्डिंग जो है इतनी जर्जर हो रही है, नीचे स्पोर्ट आप लोहे के गाटर से दे रहे हैं, लोहे के गाटर भी जर्जर हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है आखिर लोगों की जिंदगी उनके लिए मायने नहीं है क्या? इंसानियत मर गई है? क्योंकि अगर जब हादसा होता है तब सरकारी नुमाइंदे से लेकर अलग अलग बिल्डर जो है वो अपना हवाला देते हैं। राम आप बने रहे हमारे साथ, राम आप बने रहे हमारे साथ। रवि दहिया भी जुड़ चुके हैं, प्रधान है रेजिडेंट एसोसिएशन के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर कब तक लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक बिल्डर अपनी मनमानी करते रहेंगे? हेलो जी जी सर सुन पा रही हूं मैं आपको। आप मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी आ रही है जी। कब तक सर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक ये बिल्डर अपनी मनमानी करते रहेंगे? मैडम ये तो सब चर्चा करना चाहिए, कब तक ये मनमानी करेंगे? प्रशासन में हमने शिकायतें कर ली, हर जगह हम कर चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लाइट कट जाती है जबकि हम प्रीपेड मीटर से पैसा देते हैं जी। और ये ऊपर बिजली का बिल भुगतान करते हैं, उससे लाइट कट जाती है 3-3 दिन हमारी। और ऊपर से ये बिल्डिंगों की हालत हम इनको 7 साल से दिखा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन में हमने शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी तक किसी भी अधिकारी ने यहाँ पर आके जायजा नहीं लिया है? जी नहीं मैडम, जी नहीं। आपकी बात अगर रवि जी मैं बात अगर आपकी शिकायत के करूं तो आपने अब तक किन किन अधिकारियों को शिकायत दी है? हमने शिकायत की है जी पीएम अपना इसमें प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं उनको पीएम हाउस में की है जी, और जो एक साइड होती है सीएम हाउस में, सीएम हाउस पे की है जी। डीसी साहब के पास भी गए थे हम एक बार जी। और अपना ये बिजली तो आपको अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? आश्वासन नहीं दिया गया है जी, उसके आगे काम नहीं हुआ है। एससी साहब थे बिजली बोर्ड के, उनके पास भी हम गए हैं कि जी हम बिजली का पेमेंट करते हैं एडवांस में, लेकिन उसका कोई मतलब सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आता है। क्योंकि रवि जी मैं बात करूं जो बिल्डिंग की हालत है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। गार्डरों के सहारे पर ये बिल्डिंग टिकी और 3000 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को भी एक बार यहाँ पर आके देखना चाहिए। हाँ जी, लेकिन कोई नहीं आया जी। बहुत बार हम शिकायत कर चुके हैं, गार्डर भी गलने शुरू हो चुके हैं जी। रेरा में हमने केस फाइल किया है। अब आगे बात करूं रवि, जब ये फ्लैट आपको दिए गए थे तो क्या अमाउंट था? किस अमाउंट में, कितने रुपए में आपने ये फ्लैट खरीदा था? ये अबाउट मतलब 40 लाख से और 60 लाख से अलग अलग साइज के फ्लैट है मैडम जी। तो तब आपसे बड़े बड़े वादे किए गए होंगे कि इस फ्लैट में ये चीज है, इस फ्लैट में ये चीज है, लेकिन अब जो हकीकत सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो उसके बाद आपने शिकायत नहीं की? उसके बाद शिकायतें कर रहे हैं मैडम। हम रेरा तक में जा चुके हैं, रेरा में हमने केस फाइल किया हुआ है जी। केस चल रहा है हमारा। कितने टाइम पहले केस फाइल किया है? ये किया है जी अभी हमने तकरीबन 2 महीने पहले। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी रेरा में तो केस है ना जी, केस में तो कार्रवाई समय लगेगा कोरोना वगैरह की वजह से, डेट नहीं मिल रही थी। बिल्डर की तरफ से क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं? क्योंकि ये जो हालत है ये देखी होगी बिल्डर ने भी, तो क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं? मैडम पहली बात तो बिल्डर मानते ही नहीं है कि कमियां हैं। मतलब ये सामने ये चीजें दिखाई दे रही है, सामने ये चीजें दिखाई दे रही है कि गार्डर जो है उनपे जंग लगा हुआ है, कूड़े का ढेर यहाँ पे है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है मैडम, नहीं है तैयार। वो कहते हैं ये नॉर्म्स के अनुसार बिल्कुल सही है बिल्डिंग। तो हमने अप्रूवल भी ले रखा है। आपने जब सीएम विंडो पे शिकायत की है, कितने टाइम पहले की है सीएम विंडो पे शिकायत? वो शिकायत की गई थी मेरे ख्याल 2 साल पहले की गई थी। 2 साल पहले? लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई या कोई जवाब आपको नहीं मिला?
जी नहीं मैडम, कोई कार्रवाई नहीं है। बिजली की जो मोटी मोटी केबलें हैं वो पानी में डूबी रहती हैं हमेशा। वो दिखाते हैं, हम वो कहते हैं अभी हो जाएगी, 2-4 दिन में करा देंगे, लेकिन कभी नहीं होती। तो आपने इसकी शिकायत बिजली विभाग को की है? बिल्कुल की है जी, हम बहुत चक्कर काट चुके हैं एसपी साहब के। फाइनली उसके बाद हमने जब सब जगह जाके धक्के खाए हैं, उसके बाद अब हम रेरा में जा चुके हैं। सब जगह हमने ट्राई किया, बाद में हम रेरा में गए। जी रवि, मैं बात करूं, आपने सीएम विंडो पे शिकायत की है, तो क्या उसके बाद कोई संज्ञान लिया गया है अधिकारियों की तरफ से? मैडम उस समय 2 साल पहले मैं प्रेसिडेंट नहीं था, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है जी। और अब तक कोई भी वहां से आपको बुलाया नहीं गया कि इस जो कार्रवाई आपने की है? जी नहीं, कोई नहीं बुलाया गया जी। अब क्या कुछ चाहते हैं आप कि कार्रवाई किस तरीके से होनी चाहिए? हम चाहते हैं मैडम हमारे को बिजली सुचारू रूप से मिले जी, और स्ट्रक्चरल ऑडिट हो बिल्डिंग का, हर बिल्डिंग का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राम सिंह भी जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर लेकर। राम, बात करूं, आपने भी बात सुनी होगी रवि दहिया जी की कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि बिल्डिंग की हालत क्या है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जब किसी भी दरवाजे पर अर्जी लेकर हम पहुंचते हैं तो एक उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, चाहे वो यहाँ बिल्डर की बात शिकायत करने की बात में हो या फिर स्थानीय स्तर पर कोई अन्य समस्या हो, तो हालात जो है इसी प्रकार के जो है प्रत्येक विभाग के देखने को मिल रहे हैं, जहां एक फाइल दब जाती है, दूसरी दब जाती है, लेकिन निर्णय कोई जो है वो सामने नहीं आता है। हालात ताजा ये आपके सामने है, जिस प्रकार यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो बिल्डर की मनमानी से किस प्रकार परेशान है। हालांकि वो कमी जो जहां पर कमियां जब गिनवाते हैं तो वो कमियों को स्वीकार करते ही नहीं है, ये भी वास्तविकता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें, 2 साल पहले भी जिस प्रकार से अलग अलग जगह जो है शिकायत दी जा चुकी है और मौजूदा में प्रेसिडेंट हैं, ये भी अपनी बात को जो है लगातार उठा रहे हैं। और ऐसे में जिस प्रकार से स्थिति इतनी बदतर हो रही है, जहां 42 पिलर लगाकर पूरी बिल्डिंग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो नीचे से जर्जर हो गई है, जिसकी नींव जर्जर हो गई है, उसको लोहे के गाटरी के जरिए रोकने का प्रयास, और वो प्रयास जो मौत के साए में एक जो खेल है वो खेला जा रहा है। यानी कि ऐसा खेल, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, यानी कि जो पैसा लिया पैसे के बदले यानी कि लोगों को मौत मिलेगी, ऐसा खेल खेला जा रहा है। और ऐसा खेल लिहाजा बड़े शर्मनाक की बात है कि इंसानियत जो है बिल्कुल मर चुकी है। पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है और लिहाजा ये तस्वीरें सोनीपत से देखी जा सकती है, जहां पर 3000 जो फ्लैट के 70 से 80% जो निवासी हैं उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। और जब इसकी शिकायत वो देते हैं तो उस पर भी निवारण नहीं होता, एक के बाद एक दरवाजे पर वो अर्जी लगाते हैं। स्थानीय प्रशासन की बात करें या फिर सीएम हाउस की बात करें या अलग अलग तो राम, यहाँ पर बड़ी बात यही है कि रवि दहिया जी ने बताया, एक हाल है राम, यहाँ पर बड़ी बात यही है कि रवि दहिया जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने 2 साल पहले सीएम विंडो को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से अगर संज्ञान होता तो शायद ये स्थिति आज ये नौबत ना आती। जिस प्रकार से लोग जो हैं मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं, लगातार अपनी समस्याएं जो है लोगों के सामने रख रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कैन के सीईओ हैं, उनके सामने वो समस्या रख चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें हो सकती हैं, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें अन्य सुविधाओं की बात करें उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार से बिल्डिंग की नींव को लोहे के गाटर के जरिए जो है रोकने का प्रयास, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे में जो बिल्डिंग है अगर जर्जर है तो यहाँ पर निर्देश देकर खाली करा देना चाहिए, क्योंकि लाखों रुपए देकर ये फ्लैट खरीदे गए और 3000 परिवारों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जो है निश्चित तौर पर कार्रवाई तो बनती है कि इनके खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से बात करें शुरुआती तौर पर जब ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जब तैयार किया गया तो उस टाइम क्या संबंधित अधिकारी जो यहाँ पर डीटीपी होता है उसकी निगरानी में होता है, बहुत सारी चीजें जो है जांच में लाई जाती है, अमल में लाई जाती हैं, क्या वो चेक नहीं की गई? अगर चेक की गई तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अगर इतनी घटिया क्वालिटी का मटेरियल अगर आप लगा रहे हैं तो उससे सवाल यही खड़ा होता है कि नींव जो जिसको आप मजबूत होने का दावा कर रहे हैं वो खोखली ही नजर आती है। और खोखली 1 या 2 साल बाद उसके जो रिजल्ट है
उसके जो परिणाम है वो निकलकर सामने आते हैं और लिहाजा यहाँ पर परिणाम निकल कर आए हैं। और जब उसका बीम झुका तो यहाँ पर इन्होंने आनन फानन में लोहे के 42 गाटर लगा दिए, एक नहीं दो नहीं बिल्कुल 42 गाटर। और 42 गाटर की आप कीमत लगा सकते हैं कि ये कोई छोटे मोटे गाटर नहीं है, काफी चौड़े हैं। लेकिन जब कंपनी के सीईओ से राम, अगर मैं बात करूं कंपनी के सीईओ से जब बात की गई तो उन्होंने साफ कर दिया कि हमने तो इस बिल्डिंग को इंजीनियर से चेक करवाया, उसके बाद या अप्रूवल मिलने के बाद ही ये बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से यहाँ के सीईओ से विभू जो नारायण हैं उनसे जब बातचीत किया गया तो उन्होंने यही कहा था कि उनकी तरफ से सारे मानक जो हैं वो पूरे किए गए थे और किसी भी प्रकार का बिल्डिंग में कोई स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, यहाँ की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। अगर गुणवत्ता में कमी नहीं है तो फिर ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हो गई, ये भी सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप ये कह रहे हैं कि 60,000 रुपए देकर यूपी से स्पेशल इंजीनियर वो इसकी गुणवत्ता को दोबारा चेक करेगा और जो पिलर लोहे के जो गाटरी जो लगाई गई है वो इसकी गुणवत्ता को बताएगा कि गाटर कितने सेफ है या सेफ नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि आखिर नौबत ये क्यों आन पड़ी कि 60,000 रुपए देकर आप दोबारा जो बिल्डिंगें सालों पहले जो बनकर तैयार हुई जिसमें लोग रह रहे हैं उसको दोबारा चेक करने की आवश्यकता पड़ी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आप क्यों दोबारा उसकी गुणवत्ता को चेक करा रहे हैं, आखिर अपनी जो एक गुणवत्ता है उसको दोबारा क्यों चेक करा रहे हैं। अगर आपको दोबारा फिर साबित करने की नौबत आ रही है तो लिहाजा सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं घालमेल जरूर है और घालमेल की ये तस्वीर जो है। राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही।